हजारों वर्षों से हस्तमैथुन मास्टरबेशन को लेकर समाज में तरह तरह की धारणाएं रही हैं। कई संस्कृतियों में इसे शर्म या अपराध की तरह देखा गया, तो कई जगह इसे सामान्य माना गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और विज्ञान इसे मानव यौन व्यवहार का सामान्य हिस्सा मानता है। फिर भी इसके बारे में गलतफहमियां आज भी बहुत हैं, जैसे कि यह मानसिक कमजोरी लाता है, ये सेहत खराब करता है या इससे अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती है। विज्ञान कहता है, इन अधिकांश धारणाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे, क्या ये सचमुच दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाता है? क्या ये लत बन सकता है? और क्या विज्ञान और समाज के विचारों के बीच कोई संतुलन संभव है? मानव शरीर में यौन ऊर्जा का संबंध सिर्फ आनंद से नहीं, बल्कि हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य से भी होता है। जब व्यक्ति हस्तमैथुन करता है, तो शरीर डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जो खुशी, संतोष और आराम का अनुभव देते हैं। यह वही रासायनिक प्रक्रिया है जो हंसी, संगीत सुनने या व्यायाम करने से होती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से हस्तमैथुन शरीर का स्वाभाविक तनाव कम करने वाला एक तरीका है, न कि कोई बीमारी या गुनाह। प्रभाव दिमाग पर मुख्यतः तनाव घटाने, मूड सुधारने और नींद बेहतर करने में देखा गया है। लेकिन जब यह अत्यधिक मात्रा में किया जाए या अपराधबोध के साथ जुड़ा हो, तो नकारात्मक प्रभाव दिख सकते हैं, जैसे अपराधबोध, चिंता या ध्यान केंद्रित न कर पाना। वास्तव में समस्या हस्तमैथुन में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और मानसिक दृष्टिकोण में होती है। यदि व्यक्ति इसे संतुलित तरीके से समझता है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ये सबसे आम और पुराना मिथक है। कई लोग मानते हैं कि इससे शरीर कमजोर हो जाता है, बाल झड़ते हैं या आंखें कमजोर पड़ती हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से इनमें से किसी का कोई प्रमाण नहीं है। शुक्राणु का उत्पादन शरीर लगातार करता है, ये किसी स्थायी खर्च की तरह नहीं है। इसलिए ऐसा मानना कि हस्तमैथुन से ऊर्जा खत्म हो जाती है, विज्ञान की दृष्टि से गलत है। कभी यह माना जाता था कि हस्तमैथुन से पागलपन या अवसाद होता है। 19वीं सदी में यह एक नैतिक डर था, पर आज के न्यूरोसाइंस ने इसे पूरी तरह गलत साबित किया है। हालांकि अगर व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में हस्तमैथुन करता है, तो यह एक कंपल्सिव बिहेवियर, जबरन आदत बन सकता है, जो अन्य किसी भी लत की तरह मानसिक नियंत्रण से जुड़ा है। इसलिए समस्या कार्य में नहीं बल्कि नियंत्रण की कमी में है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि संतुलित हस्तमैथुन तनाव और अनिद्रा को कम करता है, ये प्रजनन तंत्र को साफ रखता है और सेक्सुअल स्वास्थ्य में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। वहीं कुछ अध्ययनों ने यह भी बताया कि अत्यधिक निर्भरता या अश्लील सामग्री के साथ जुड़ाव से डोपामिन की असंतुलित रिहाई हो सकती है, जिससे ध्यान, प्रेरणा और मूड प्रभावित होते हैं। इसलिए विज्ञान का निष्कर्ष साफ है, संयम जरूरी है। हमारे समाज में सेक्स और हस्तमैथुन पर खुलकर बात करना अभी भी मुश्किल माना जाता है। लोग इसे शर्म या अपराध से जोड़ देते हैं। ये चुप्पी लोगों में गिल्ट और डर पैदा करती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। विज्ञान और समाज के बीच की दूरी को कम करने के लिए खुली और शिक्षित बातचीत जरूरी है। हमें इसे एक मानव स्वाभाविक व्यवहार की तरह समझना चाहिए, न कि पाप की तरह। जैसे हर चीज की अधिकता हानिकारक होती है, वैसे ही अगर यह व्यवहार लत या पलायन का जरिया बन जाए तो समस्या शुरू होती है। अत्यधिक हस्तमैथुन से व्यक्ति थकान, एकाग्रता की कमी और सामाजिक दूरी महसूस कर सकता है। इस स्थिति में काउंसलिंग और आत्मनियंत्रण मददगार होते हैं। हस्तमैथुन को रोकने की नहीं, बल्कि संतुलित करने की जरूरत होती है। विज्ञान कहता है कि आत्मनियंत्रण दमन नहीं होता, ये समझने की क्षमता है कि कब, क्यों और कैसे कोई क्रिया हमारे लिए उपयोगी या हानिकारक हो सकती है। ध्यान, व्यायाम, रचनात्मक कार्य और सामाजिक गतिविधियां मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। हस्तमैथुन को अपराध की तरह नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान के एक पहलू के रूप में देखना चाहिए। हस्तमैथुन पर समाज की सोच समय के साथ बदल रही है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि यह कोई अनैतिक या अस्वस्थ आदत नहीं, बल्कि मानव विकास का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन हर व्यवहार की तरह इसका संतुलन ही इसकी सेहत का मापदंड है। सही जानकारी, खुली बातचीत और आत्मसंतुलन हमें मिथकों से आजाद और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और सच्चाई और विज्ञान से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।